जब मार्केटिंग की बात की जाती है तो इसके बहुत सारे तरीकों की बात की जाती है, बहुत सारे टाइप्स की बात की जाती है। इन्हीं में से मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा टाइप है रिलेशनशिप मार्केटिंग का। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, इसका फायदा क्या होता है और इसे लोग कैसे करते हैं, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग इसे ईमेल मार्केटिंग से कंफ्यूज करते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग एक्चुअली वो है जहां पर हम सामने वाले कस्टमर को लगातार ईमेल किया करते हैं, उन्हें बहुत सारे फेस्टिवल्स में शुभकामनाएं भेजते हैं और बहुत सारी चीजें भेजकर उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इस तरह की मार्केटिंग होती है जहां से आप कस्टमर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं। वहां आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, बल्कि उनसे रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद एक ट्रस्ट पैदा होता है और उसके बाद कस्टमर आपसे परचेज करता है आपका प्रोडक्ट। अगर सिंपल टर्म से रिलेशनशिप मार्केटिंग को डिफाइन करें तो यहां पर आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए काम करते हैं और इस ट्रस्ट के बाद आपका रिलेशन बनता है और यहां से आपकी सेल जनरेट होती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आजकल आपने YouTube पे और Facebook पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते हैं कि आप ये पर्टिकुलर काम कर लीजिए तो आप पैसे कमा सकते हैं, आप पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस में आ जाइए, आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो केवल अपना नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां से आप उनसे रूबरू होते हैं, उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, वो आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, आप उन्हें अप्लाई करते हैं, कई बार आपको उनसे फ़ायदा होता है और अगर फ़ायदा नहीं भी हो पाता है तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इन पे एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, इन पे विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद कुछ टाइम के बाद ये लोग अपने पेड कोर्स आपको ऑफर कर देते हैं कि हमारा ये पेड कोर्स लीजिए, आपको इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आता है कि अगर ये आदमी फ्री में इतना कंटेंट दे रहा है, इतनी अच्छी बातें बता रहा है, तो जब हम पेड कोर्स इनका लेंगे तो ये हमें और भी अच्छी चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, हमारे बिजनेस के लिए अच्छी हो सकती हैं या फिर हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट आपको इसलिए मजबूर करता है कि आप इनसे पेड कोर्स ले लें। अगर आपका बजट उनसे मैच कर जाता है तो कई बार आप इसे परचेज भी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी सेल करते हैं, अपने पेड कोर्स बेचते हैं और यही चीज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग है। जब लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग में आते हैं तो लोग ये कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले कस्टमर को जो हमें देख रहा है उसे हम किस तरह से अपनी वैल्यू प्रोवाइड करें, हम किस तरह से अच्छी चीज़ें उसे दें, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें या फिर अच्छे से अच्छी चीज़ें दें, सर्विस दें, जिससे वो हम पर ट्रस्ट करने लगे। और जब हम ये ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे तो सामने वाला हमसे परचेज कर लेगा। और इसीलिए लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हैं, जिससे उनसे कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनते हैं। आज से कुछ साल पहले जाएं तो लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे थे। लोग केवल अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में सब कुछ बताते थे और आपको पुश करते थे कि हमारा ये प्रोडक्ट, हमारी ये सर्विस ले लीजिए। ये तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कस्टमर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता था, वो इससे इरिटेट होता था क्योंकि सामने वाला सेल्समैन हर बार उसे सेल्स के लिए पिच कर रहा है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि हमें क्या फायदा होने वाला है उससे, या फिर हम उस पर किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम सामने वाले को पैसा क्यों पे करें। तो जब मार्केटर्स ने इसे एनालाइज किया, इसके बारे में सोचा समझा, तो तरीका निकाला गया रिलेशनशिप मार्केटिंग का, जहां पे कस्टमर के साथ आप कोई फ्रॉड नहीं करने जा रहे हैं, आप एक सेल करके गायब नहीं होने वाले हैं, बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रहे हैं। आपने आज उन्हें अच्छी वैल्यू दी, अच्छी चीज़ें बताई, अच्छा ट्रायल दिया अपनी सर्विस का, उसके बाद उनसे कम्युनिकेट किया, उनको अपनी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया, उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में उन्हें बताया। तब कस्टमर आप पे ऊपर ट्रस्ट करने लगा, आपको मानने लगा कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी सही चीज़ें बताता है और जब वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट या सर्विस उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको पे करता है, आपसे ही खरीदना चाहता है क्योंकि आप पर वो ट्रस्ट करता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका है और ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने सामने वाले कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया, उसका विश्वास जीत लिया, तो आप अपनी सेल भी कर लेंगे। हो सकता है ये सेल आज ना हो, कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन वो आपके ट्रस्ट के बेस पर आपको सेल देगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में रिलेशनशिप मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल इसे यूज करिए। बहुत एथिकल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला है। जो कस्टमर आज आपके साथ जुड़ेगा वो आगे भी कई सालों तक जुड़ा रह सकता है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो अपना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।